नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 28 नवंबर 2021 है, संडे की सुबह है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसा होगा नेक्स्ट वीक में मार्केट, और ओवरऑल जानेंगे मार्केट की स्ट्रेटजी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का आपको व्यू बना है जहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले आइए करते हैं एक क्विक रिव्यू किस तरीके का एक्शन रहा लास्ट वीक के मार्केट में, और हमने आपसे क्या कहा था। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है पिछले वीक बाजार की जो क्लोजिंग थी वो थी 17,764, 17,764 का, और हमने आपसे कहा था कि इमीडिएट बेसिस पे कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 18,050 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है आपको बाय के बारे में सोचना भी नहीं है। एट द सेम टाइम हमने आपसे ये कहा था कि नीचे में 17,250 का स्टॉप लॉस लगाना है। 17,300 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से निफ्टी 17,250 के आसपास आया और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया, और उस पुल बैक में निफ्टी ने 17,450 460 बनाया, हालांकि उसके बाद 216 भी बनाया। उसके बाद वापस एक पुल बैक दिया 17,600 का। तो 250 का जो रेंज हमने बताया था डॉट, वो रेंज पे एक बार के लिए बाजार ने सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद से और उसके बाद से फर्दर वायलेट किया। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ देखिए, हमने आपसे कहा था कि अगर 17,250 वायलेट होता है तो ये कुछ अलग है। और मैंने हमसे आपसे एक और चीज़ कहा था कि अभी उस समय जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय मैंने कहा था कि भी अभी रिलायंस आरामको की डील कैंसिल हुई है, इसके बावजूद अगर और कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो आता है तो बाज़ार फर्दर गिरावट ले सकता है, और फर्दर नेगेटिव न्यूज फ्लो आने के दम पे ही निफ्टी 17,250 के नीचे जा सकता है। अदरवाइज 17,250 के नीचे निफ्टी नहीं जाएगा। तो अब आपने देखा कि कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के आने की खबर आई है, और जिसकी वजह से बाजार नीचे आया है। तो जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 17,250 के नीचे बाजार को लेके जाएगा, वो न्यूज़ फ्लो आपने ऑलरेडी देख लिया। अब उस न्यूज़ फ्लो के दम पे बाजार ने 17,250 का लेवल तोड़ा है, और जैसा कि हमने आपको पिछले वीक की वीडियो में कहा था कि 17,250 का लेवल अगर टूटता है तो नीचे निफ्टी जो है 16,740 16,600 के लेवल्स को टच करने की ओर जा सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन अब आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या निफ्टी उन लेवल्स को टच करेगा या यहाँ अब स्टोरी में और कुछ ट्विस्ट है, जानेंगे हम अपने इस वीडियो में। कैसी होगी आपकी नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। उसके पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं किस तरीके का एक्शन बैंक निफ्टी में रहा और हमने आपसे क्या कहा था। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और जैसा कि आपको पता है लास्ट वीक जब हमने अपना वीडियो दिया था उस समय बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थी 37,976 का, और हमने आपसे क्लियरली कहा था कि जब तक निफ्टी 38,600 को क्रॉस नहीं करता है आपको बाय नहीं करना है। तो डेफिनेटली आपने बाय नहीं किया होगा, और हमने आपसे ये भी कहा था कि अब 37,200 से 36,800 36,600 का वो लेवल है जहाँ पे सॉरी 36,800 का वो लेवल है जहाँ पे आपको निफ्टी को बाय करना है। एट द सेम टाइम आपको स्टॉप लॉस लगाना है 36,500 का। अगर आपने हमारी एडवाइस को फॉलो किया और उस रेंज में बाय किया तो आपने ऊपर क्या लेवल देखा, ऊपर आपने देखा अप्रॉक्सीमेटली 37,900। तो आपको हमने इस बार भी 1000 पॉइंट का गेन आपको बैंक निफ्टी में देने में हम कामयाब रहे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सुपर सॉलिड एनालिसिस जो हम आपको हर हफ्ते देते हैं। एट द सेम टाइम हमने आपसे ये भी कहा था कि जैसे ही 36,500 टूटेगा नीचे निफ्टी आपको 1200 पॉइंट का डाउन मूव दिखाएगा। तो जैसे ही निफ्टी ने 36,500 के लेवल को तोड़ा और आपको नीचे में 35,900 तक का लेवल भी देखने को मिला, और आने वाले समय में ये डाउन साइड और भी एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों नेक्स्ट वीक की मार्केट स्ट्रेटेजी जानने से पहले आइए चेक करते हैं किस तरीके का एक्शन जो है डेटा स्टेटिस्टिक्स में बना हुआ है। तो आप देखिए जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 17,500 पे। तो 17,500 के लेवल पे कॉल राइटर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और तो 17,500 डेफिनेटली इस एक्सपायरी में तो क्रॉस नहीं करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो 17,500 आपका होता है रेजिस्टेंस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 17,500 के लेवल क्रॉस करने के बाद प्रिफरेबली 17,600 मैं बोलूँगा,
और क्यों बोलूँगा उसको मैं चार्ट्स पे वापस आपको एक्सप्लेन करूँगा। 17,600 अगर क्रॉस होता है तो बाजार 18,000 की ओर भी डेफिनेटली जाएगा। 18,000 18,050 के लेवल्स को भी निफ्टी टच कर सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप मान के चलिए कि निफ्टी 17,500 ये एक्सपायरी में जो कि 2 तारीख को है उसमें वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया 17,600 के ऊपर नया मूव बनेगा, तो उसको आप ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ जो है, कहाँ पे है मैक्सिमम पुट राइटर्स का सपोर्ट, तो जो आप देख रहे हो मैक्सिमम पुट राइटर जो है वो 17,000 के इंडेक्स पे है। तो 17,000 के इंडेक्स पे हाईएस्ट पुट राइटिंग हुई है और 17,500 के इंडेक्स पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है 16,800, 16,800 के बाद 16,500। इसका मतलब क्या होता है कि 17,000 के लेवल पे जो पुट राइटर है वो बाजार में फंसा हुआ है, और अगर बाजार नीचे ओपन होता है तो ये पुट राइटर में फर्दर अनवाइंडिंग हो सकती है। हालांकि ये जो पुट राइटर होगा डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग पुट राइटर होगा जिसने बड़ा पोजीशन लिया है, और क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आई है, इसने मैनेज किया है 17,000 के ऊपर, तो आने वाले सत्र में देखने वाली बात होगी कि क्या 17,000 का ये जो पुट राइटर है ये पैनिक कर जाएगा नीचे अगर निफ्टी खुलेगी, या फिर ये अपने दम पे बाजार को ऊपर लेके आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा। अब कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ये डेटा एनालिसिस में लगाया है, उसके पीछे लॉजिक है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर। फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और आप देखिए कि किस तरीके से जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 36,500। याद है आपको 36,500 मैंने बोला था इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 36,500 तो टूटता है तो बाजार जो है वहाँ से नीचे जाएगा, और हमने आपको बताया था 1200 से 1500 पॉइंट नीचे जाएगा, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि 36,500 जो है वो लेवल टूटा है, और वही जो लेवल है वो रेजिस्टेंस हो गया है, और यहाँ पे जिस तरीके की कॉल राइटिंग हुई है तो वो वैलिड हो जाता है वो पॉइंट 36,500। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो पुट राइटिंग है वो 36,000 का है, तो 36,000 पे मैसिव पुट राइटिंग हुई है। जैसा कि आपको पता है निफ्टी का जो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 36,500, तो ये जो 36,000 का पुट राइटर है ये भी सक्सेसफुल रहा है, और ये आपका 36,000 का पुट राइटर भी बैंक निफ्टी को ऊपर रखने में सक्सेसफुल रहा है, और 17,000 का जो पुट राइटर है वो भी निफ्टी को ऊपर रखने में सक्सेसफुल रहा है। तो ये दिखाता है कि बाजार इन लेवल्स पे सपोर्ट तो ले रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 36,000 के पुट राइटर ने अभी तक अनवाइंडिंग नहीं किया है पोजीशन का, तो क्या कोई फर्दर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये पुट राइटर अपने स्ट्रेंथ से बाजार को ऊपर लाने में सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। हालांकि इसके बाद जो अगला जो मैसिव पुट राइटिंग हुई है वो हुई है 35,500 पे। तो हमें ऐसा लगता है कि बाजार में अब यहाँ से कुछ खास डरने की ज़रूरत नहीं है। 36,000 और 35,500 ये दोनों लेवल पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और अगले हफ्ते में डेटा स्टेटिस्टिक्स देख करके हमें एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये वीडियो हम ऐसे समय पे लेके आ रहे हैं जब सब लोग काफ़ी डरे हुए हैं, और ऐसे समय में आके बोलना कि बाजार में एक पुल बैक दिख सकता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो दोस्तों एक बार हम इसको चार्ट्स पे भी एनालाइज करेंगे और जानेंगे क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी अगले हफ्ते में, और किस तरीके का ट्रेड रहेगा आने वाले कुछ हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आइए एक बार हम अपने चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट की जगह इस बार हम आवरली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पे आप निफ्टी के आवरली चार्ट देख पा रहे हैं। आवरली चार्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए था इस बार, और कंसिडरिंग मार्केट जिस लेवल पे है जहाँ पैनिक बहुत है। तो एक बार आवरली चार्ट्स पे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 18,600 से 17,613 तक पहला मूव आया, उसके बाद से 18,210 पे ये मूव खत्म हुआ, और इसके बाद से ये 17,250 के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर में 17,500 का मूव आया, और 17,500 से वापस अभी आप 17,022 पे खड़े हो। और करंट लेवल पे जब ये ओमिक्रॉन वायरस आया है और जिसकी वजह से बाज़ार में पैनिक लेवल ज़्यादा है, तो क्या बाज़ार नीचे में 16,500 16,000 के लेवल को भी वायलेट करने वाला है? ऐसे इफेक्टिवली देखेंगे तो निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 16,000 के आसपास ही है। तो ऐसे में टेम्पटेशन बाजार का रहेगा कि 16,000 के लेवल को टच करना है। लेकिन अब करंट सिनारियो में क्या व्यू बनता है, तो 17,022 वो लेवल है जहाँ पे अभी आपकी क्लोजिंग आई है।
और करंट सिनारियो में जैसा कि हमने आपको डेटा स्टेटिस्टिक्स में भी एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से 17,000 का पुट राइटर जो है वो अग्रेसिवली फंसा हुआ है। उसके बाद जो है 16,800 पे भी अच्छी पुट राइटिंग है, उसके बाद 16,000 पे भी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि 36,000 के लेवल पे पुट राइटिंग है और 36,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी बन रहे हैं, 35,500 पे भी है। तो ये ऑल एंड ऑल दिखा रहा है कि बाज़ार में एक सपोर्ट तो है, बट हालांकि हमें ऐसा लगता है बिकॉज अब आप एक रिट्रेसमेंट लेवल में आपको नीचे दिखा रहा हूँ, तो आप ये पूरे मूव का आप जो देखेंगे यहाँ पे 18,210 से नीचे में आपका 17,216 का जो मूव आया था, उसके बाद ये जो पुल बैक हुआ था आपका रफली अराउंड 17,600 के आसपास, और उसके बाद से एक बॉटम आया, फिर ये खींचा और उसके बाद ये डाउन साइड। तो डाउन साइड में देखेंगे तो ये जिस लेवल पे खड़ा है, निफ्टी ने लो मारा, जो निफ्टी ने लो मारा 16,985 का, तो 16,985 देखेंगे तो वो इफेक्टिवली होता है 161.8%। ये जो शॉर्ट मूव विद इन दी ट्रेंड हुआ है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप ये पूरे मूव का जो कि प्रीवियसली 994 पॉइंट का मूव था, इस पूरे मूव का 138.2% रिट्रेसमेंट देखेंगे, जो कि आता है आपका 16,840 के आसपास। तो हमारे हिसाब से 16,840 या 16,800 का लेवल है, यहाँ अगर वहाँ से बाउंस आता है तो ये एक अच्छा कैंडिडेट होगा जो कि ये पूरे मूव को अच्छा रिट्रेस कर लेगा, बिकॉज ये जो पूरा मूव है ये ट्रंकेटेड जिगजैग का मूव हो जाएगा और जहाँ पे एक अच्छा बाउंस दिख सकता है। हालांकि जैसे ही निफ्टी 16,800 के नीचे जाता है तो फर्दर एक विंड खुलेगा और नीचे में निफ्टी 16,600 16,700 के रेंज में जा सकते हैं। हालांकि 16,600 16,700 का रेंज वो रेंज है जहाँ पे आपको डेफिनेटली निफ्टी को बाय करना चाहिए और 16,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फर्दर जो डाउन साइड बड़ा डाउन साइड खुलेगा वो 16,500 के नीचे ही खुलेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि करंट लेवल पे निफ्टी 17,000 के लेवल पे है, 17,000 से 16,500 के लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसमें मेजर सपोर्ट निफ्टी को मिलना चाहिए 16,850 16,860 के लेवल पे। तो हमारा ऐसा मानना है कि 16,840 850 के लेवल पे आपको निफ्टी बाय करना है, 16,500 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और उन लेवल्स पे निफ्टी में जो पुल बैक मूव दिखेगा, तो अभी जैसा कि आपने देखा ये जो गैप डाउन आपको देखने को मिल रहा है 17,510 से नीचे में आपने देखा 17,355 का, इसको मैं बोलूँगा एमिक्रॉन गैप डाउन। कोरोना वायरस के एमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से आया है। ये जो एमिक्रॉन गैप डाउन है, इस एमिक्रॉन गैप डाउन के अंदर एक बार ये एंट्री करने को चाहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो 17,350 17,400 के रेंज तक हमें निफ्टी मूव करता हुआ दिखता है। हालांकि 17,450 के ऊपर अगर निफ्टी मूव कर लेता है तो फिर एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, बिकॉज क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ है इस रेंज में ज़्यादा अंदर एंट्री नहीं मारना चाहिए। तो हमारे हिसाब से 17,400 450 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी बाउंस करता है तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते में निफ्टी आपका 17,800 17,850 तक के भी लेवल्स को दिखा सकता है। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो और आपने देखा किस तरीके से बैंक निफ्टी एक फ्लैग बियरर बना हुआ है पूरे डाउन मूव का। तो सबसे पहले जो डाउन मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला मैसिव लगभग 3,500 पॉइंट का, उसके बाद एक नॉमिनल पुल बैक और उसके बाद जो ये डाउन साइड अभी तक चली आ रही है, और जहाँ पे बैंक निफ्टी सेकंड राउंड के फॉल में 40,000 से घट करके अब 36,000 के लेवल पे आ गया है। तो अगर आप टॉप से देखेंगे बैंक निफ्टी में करेक्शन की बात करते हैं तो 42,000 का बैंक निफ्टी 36,000, तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का करेक्शन आपको बैंक निफ्टी में दे चुका है। और तो क्या अब यहाँ से फर्दर करेक्शन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 36,000 और 35,500 ये पूरा रेंज जो है बैंक निफ्टी में बाइंग का रेंज होना चाहिए। बैंक निफ्टी में फ्रेश डाउन साइड फ्रेश क्रैश जो है आपको 35,500 के नीचे देखने को मिलेगा। 35,500 के नीचे वापस बैंक निफ्टी में आपको 1,000 से 1,200 पॉइंट का फॉल दिखेगा, बिकॉज जैसा कि हमने आपको निफ्टी में बताया कि निफ्टी में किस तरीके से 16,500 16,500 के नीचे 15,900 का मूव देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। सिमिलरली 35,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो नीचे हमें 34,000 तक के मूव देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1,400-1,500 पॉइंट तक का डाउन मूव बैंक निफ्टी में बॉटम में देखने को मिलेगा। तो आपको एकदम क्लियर है, अगर आपका 35,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है 36,000 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना है। तो डाउन साइड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ से अपसाइड कितना आएगा।
तो 36,000 और 36,000 और 35,500 ये सारे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के बाई के लेवल्स हैं। हमें लगता है यहाँ आपको बैंक निफ्टी बाई करना चाहिए और एक शार्प अप मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल करेगा अगर गुड केस सिनेरियो में 36,136 37,000 जस्ट मिनट, हाँ 37,700 से लेकर के 37,500 तक के लेवल, 37,800 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट करें। हमारे हिसाब से हमारी एनालिसिस एकदम क्लियर कट बोलती है कि 16,500 के ऊपर निफ्टी अच्छा है स्ट्रांगली, इवन 16,800 के आसपास आपको निफ्टी को बाय ही करना है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 36,000 के लेवल्स पे आपको बैंक निफ्टी में बाय करना है। यहाँ से 1700 से 1800 पॉइंट का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट वीडियो। आपको ऐसी एनालिसिस अक्रॉस द मार्केट हमें हमारा दावा है कि कोई नहीं दे सकता है जो कि इतने बियरिश फेज में आके आपको बोले बाय करना चाहिए। हम पहले ऐसे यूट्यूबर है चैनल है जो आपको इतने स्ट्रांगली बाय बोल रहे हैं। मार्केट में आप ज़बरदस्त बाइंग मोड में बाजार आने वाले समय में आ सकता है और वो भी ये एक्सपायरी तक बाजार एक अच्छा अप मूव देने को तैयार है। हालांकि ऊपर के लेवल्स पे 37,750 37,800 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी में आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। सो डू निफ्टी में आपको जो है 17,750 17,800 850 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हालांकि उसके पहले आपको 17,350 17,400 के जोन में एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 17,550 का लेवल अगर निफ्टी क्रॉस करता है 17,500 का लेवल, तो आपको ऊपर में 17,850 17,900 का लेवल निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में। होपफुली ये मज़ेदार वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखें, इसको समझ ले, अपने अंदर इसको एसिमिलेट करें और आप इसको एग्जैक्टली अपने ट्रेड में उतारें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।